हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके मिस्टडी अवे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। आप कहेंगे गुरुदेव आज कहाँ ये घुस गए, किस क्लास में? कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आपको पता होगा। जब मैं आपके सामने ऐसी क्लास लेकर आऊं तो समझ लीजिए भाई साहब ये स्टूडियो जो है घर से बना रहा हूं, है कि नहीं? तो भाई साहब घर में भी आना चाहिए यार, घूमते रहना चाहिए यार, टहलते रहना चाहिए गाँव में। तो भैया जब घर पे आए तो आपकी क्लासेस बंद ना हो, इसलिए मैंने एक स्टूडियो यहाँ पे लगा के रखा है। मतलब दो सेटअप है कि नहीं? बिल्कुल गुरुदेव, तो ये घर के सेटअप से आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक ना? मैनेज करिएगा, थोड़ा क्वालिटी वोल्टी वैसे इनहेंस इसमें ज़्यादा नहीं मिलेगी, लेकिन करने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है ना? चलिए, तो यहाँ पे देखिएगा, ये जो पेपर है आपको मैं जून में दिया था। ये आई थिंक वही 15 जून को वीडियो अपलोड की गई थी, लेकिन अब बच्चे नए जुड़े हुए हैं तो उनको बता दूं कि यूपी बोर्ड जो है वो एक स्पेसिफिक सिलेबस जो पिछले साल था वही इस बार भी वो लॉन्च किया है। तो सेम टू सेम आपका सिलेबस है, तो सेम टू सेम आपका पेपर पैटर्न रहेगा। एक और मीत बता दूं, यूपी बोर्ड की जो होती है सबसे ज्यादा, वो क्या होता है कि अगर वो सिलेबस या पैटर्न में कोई बदलाव नहीं करता तो वो क्या करता है, सेम टू सेम मॉडल पेपर छोड़ देता है, फिर कोई भी मॉडल पेपर यूपी बोर्ड की तरफ से लॉन्च नहीं किया जाता। क्यों ऐसा इसलिए किया जाता है? क्योंकि वो सिलेबस सेम टू सेम है, तो वो कोई बदलाव नहीं करेगा, बोल देगा भाई साहब देख लो, क्योंकि सेम सिलेबस है, सेम चीजें है, तो क्यों में बदलाव करेंगे? कोई मतलब नहीं बदलाव करने का, तो वो मॉडल पेपर सेम टू सेम छोड़ देता है। आप चाहे 2019 वाला बोर्ड एग्जाम का देख लीजिए, चाहे 2021 बोर्ड एग्जाम की बात करें या फिर 22 की बात करें, सभी में वो सेम टू सेम छोड़ दिया गया था, ठीक है ना? तो ये आपका इस बार 2024 की तरफ से यूपी बोर्ड ने जारी किया था पेपर, हिंदी का मॉडल पेपर। इस पेपर को आप देख लीजिएगा, यहाँ पे मैं क्वेश्चन का सोल्यूशन भी करवाऊंगा, क्योंकि एक बात याद रखिएगा, जो यूपी बोर्ड की तरफ से पेपर कोई दिया जाता है तो समझ लीजिए कि सेम टू सेम पैटर्न पर आधारित पेपर आता है और वहां से क्वेश्चन भी ज्यादा फंसते हैं, नहीं? 100 नंबर का आपका पूर्णांक होगा, इसमें से आपको 33 नंबर पास होने के लिए चाहिए। सर कितना चाहिए? 33 नंबर पास होने के लिए चाहिए। 3 घंटे 15 मिनट का क्या रहेगा, टाइम रहेगा। प्रारंभ के जो 15 मिनट रहेंगे आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या रहेंगे, निर्धारित रहेंगे। और इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना क्या रहेगा, आपको आवश्यक रहेगा। सबसे पहले सर अगर हम बात करें खंड क की, किसकी बात करें सर? खंड क की। तो पहला यहाँ पे है शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक है। तो जो शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक है ये है संपूर्णानंद। कौन है सर? संपूर्णानंद है। लल्लू लाल की रचना है। लल्लू लाल की रचना सर कौन सी है? प्रेम सागर जो है लल्लू लाल की रचना है। पर्दा कहानी के लेखक है। सर पर्दा कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो लिख लीजिए यशपाल। कहा भैया? चौथा ऑप्शन यशपाल पर्दा कहानी क्या है सर? लेखक हैं। पर्दा कहानी क्या है सर? लेखक हैं। अगला यहाँ पे आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। तो जो आवारा मसीहा रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर जी हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। तो बाण भट्ट की जो आत्मकथा है यह डॉक्टर हजारी प्रसाद की। किसकी है? डॉक्टर हजारी प्रसाद की है। अगला दूसरा है यहाँ पे देखिएगा, कामायनी किस युग की रचना है? तो जो कामायनी है आपकी छायावादी युग की रचना है। कहाँ भैया छायावादी? यहाँ पे छायावादी युग की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि प्रगतिवादी युग का है? इसमें से प्रगतिवादी युग का कौन कवि है भैया? रामधारी सिंह दिनकर। किसके हैं? प्रगतिवादी युग के कवि माने जाते हैं। क्लियर है? चलिए सर अगला यहाँ पे तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तो जो तार सप्तक का प्रकाशन था 1943 ईस्वी में हुआ था। 1943 ईस्वी में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। द्विवेदी युग की रचना नहीं है। तो जो द्विवेदी युग की रचना नहीं है कामायनी। कहा है भैया? कामायनी यहाँ पे कामायनी द्विवेदी युग की रचना नहीं है, बाकी सभी आपकी द्विवेदी युग की रचना है। अष्टछाप के कवियों का संबंध किससे है? तो कृष्ण भक्ति से है। किससे भैया? कृष्ण भक्ति से है। तो यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर है, आप एक बार इसको देख लीजिएगा, सेम टू सेम पैटर्न पर आएगा 2025 का भी। बाकी हम आपको जो वायरल पेपर दे रहे हैं पेपर उसको हम सॉल्व भी करेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। यहाँ पे क्या है, गद्यांश दिए गए, गद्यांश पर आधारित इनकी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 10 नंबर का है, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना ज्यादा। देखिए यहाँ पे क्या है, धरती माता कोख में जो मूल्य निधियां भरी हैं जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती हैं, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा? लाखों करोड़ वर्षों से अनेक प्रकार की धातु की पृथ्वी को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल करना क्या आवश्यक है? बहुत ही सिंपल है सर, ज्यादा कुछ नहीं करना। सबसे पहले आप ध्यान देना कि शीर्षक कौन है?
और लेखक। तो जो शीर्षक है आपका वो क्या है, राष्ट्र का स्वरूप है, राष्ट्र का स्वरूप है। आप कहेंगे सर कैसे राष्ट्र का स्वरूप है, देखिएगा क्योंकि यहाँ पे धरती आया है, माता आया है, और क्या आया है यहाँ पे, वसुंधरा। वसुंधरा मतलब धरती होती है, और क्या यहाँ पे पृथ्वी, पृथ्वी। जब ये शब्द आपको बार बार दिखाई दे तो कहां से लिया गया है, राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। रावा, रा मतलब राष्ट्र का स्वरूप, वा मतलब वासुदेव शरण अग्रवाल। लेखक कौन भैया, वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल भाई साहब नोटेड कर लीजिए। यानी कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ कैसे लिखेंगे, तो जो प्रस्तुत गद्यांश है राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया, जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल है, काम खत्म। धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है, धरती वसुंधरा इसलिए कहलाती है क्योंकि धरती माता कोख में जो अम्ल निधियां भरी हैं उनके कारण वसुंधरा कहलाती है। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, कुछ नहीं करना भैया, जो यहाँ पे दिया हुआ है लाइन खींच के इसी को आप थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिख देना, काम खत्म। ये सब प्रोसेस है सर, प्रोसेस में आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, करे आप बिल्कुल। फिर यहाँ पे पृथ्वी की देह को किसने सजाया है, सिंपल है यार, पृथ्वी की देह को किसने सजाया है, हाँ, अरे गुरुदेव पृथ्वी की देह को, पृथ्वी को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है बस। या फिर यहां से उठा लीजिए, लाखों करोड़ वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी को पीस पीस कर पृथ्वी की देह को सजाया है। भावी आर्थिक अभ्युदय है तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल करना क्या है, आवश्यक है। दैट्स इट, और कुछ नहीं करना, और कुछ भी नहीं करना है। अथवा में करके दिया है, अशोक के फूल से लिया गया है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट उन्होंने जब अशोक शब्द दिया तो कहां से लिया गया है, अशोक के फूल से लिया गया है। कहां से लिया गया है, अशोक के फूल से लिया गया है। लेखक का नाम क्या है, डॉक्टर हजारी प्रसाद त्रिवेदी, त्रिवेदी लिख लीजिए, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पे गद्यांश का संदर्भ तो सीधा लिखिएगा, ये अशोक के फूल से लिया गया, इसके लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या वही छाप दीजिएगा, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिख दीजिए, काम खत्म। लेखक क्यों कहता है कि उदास होना बेकार है, लेखक क्यों कहता है उदास होना बेकार है, क्योंकि क्यों कहता है, क्योंकि अशोक का फूल उसी मस्ती में हंस रहा है और पुराने चित्रों की इसे देखने वाला क्या होता है, उदास होता है। इसलिए लोग कह रहा है भैया उदास होना क्या है, बेकार है, ठीक है ना। और कुछ है क्या यहाँ पे, ये है यार, उदास होना क्या बेकार है। देखिए यहाँ पे है उदास होना बेकार है, ये गलत है, ये वाला है। कालिदास इसका रस ले सके थे अपने ढंग से, मैं भी ले रहा हूं अपने ढंग से, उदास होना बेकार है, बस काम खत्म हुआ। फिर यहाँ पे है गद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए, गद्यांश की भाषा शैली लिख लेंगे यार, कुछ भी नहीं है। ये पद्यांश वाला थोड़ा अपने से कोशिश करिएगा करने के लिए, मैं अगले वीडियोज में इसको सॉल्व कर दूंगा। इसको टिक लगा लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आपको खुद से करना है, ठीक है ना। दोनों को, ये भी आया है, ये भी आया है, इसको आप कर लीजिएगा। चलिए यहाँ देखिएगा पेपर में उन्होंने क्या दिया है, यूपी बोर्ड की तरफ से उन्होंने बोला है कि आपको 3 जीवन परिचय लिखने के लिए आएगा। 3 जीवन परिचय किसका, लेखक का। साहित्यिक परिचय यार लिखिए और उनकी कृतियां लिखिए। जीवन परिचय के बाद ही साहित्यिक परिचय आता है। बहुत बच्चे कह देते हैं गुरुदेव आप जीवन परिचय लिखवा रहे हैं, बोला तो साहित्यिक परिचय है। अरे भाई ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं। और ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तीनों क्या है सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, नोटेड। फिर यहाँ पे आपका कवि का, आपका लेखक के बाद कवि आते हैं, मैथिली सर्वगुप्त, सुमित्रानंद पंत और रामधारी सिंह दिनकर, ये भी तीनों क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है यहाँ पे बहादुर पत्रलाइट कहानी का उद्देश्य आएगा, सारांश 5 नंबर का इन्होंने दिया है, ध्रुव यात्रा कहानी का, तो इसको तो कर लेंगे, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं, इसको आप पढ़ के भी याद कर लेंगे तो हो जाएगा। फिर 100 पठित खंड काव्य आएगा, ये आपके जिले के अनुसार आएगा, कि कैसे भैया आपके जिले के अनुसार आएगा, ठीक है ना, तो इसको बहुत टेंशन मत लीजिएगा। फिर यहाँ पे संस्कृत का गद्यांश पद्यांश आएगा, इसको आप बहुत से सर लोग पढ़ाते यूट्यूब पे देख के पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अभी मैं पढ़ा दूंगा तो आप लोग परेशान हो जाएंगे, फिर बहुत ज्यादा कमेंट में भर देंगे उल्टा सीधा कि गुरुजी आप बहुत बड़े गुरुदेव, आप वैसे इंसान हैं कि आपने गलत पढ़ा दिया, इसलिए मैं इसमें घुसना नहीं चाहता। तो ये संस्कृत का गद्यांश पद्यांश भैया पढ़ लेना, ठीक है ना। हाँ, और
मुहावरे लोकोक्तियां सब धुआं धुआं हो जाएगा यार, इसकी चिंता ही मत करो। ये एकदम अनपढ़ बच्चा भी कर लेगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ये गद्यांश वाला भी एक अनपढ़ बच्चा कर लेगा, परेशान ना हो। ये सब जो आपको दिखाई दे रहे हैं इसके बाद ये नया सिलेबस में जुड़ा हुआ है। उंगलियों पर जो आपकी उंगलियां होती हैं उस पर करना सिखा दूंगा यार, गारंटी हमारी है, ये शिवम की गारंटी है। उंगलियों पर करना सिखा दूंगा हम, ये आप कर लेंगे पूरा, टेंशन मत लेना। 2 ठो आएगा, ठीक है ना, ये सब कर लोगे यार। वसन और व्यसन क्या है? वसन मतलब क्या होता है? क्या होता है भैया? कपड़ा होता है। व्यसन मतलब आदत होती है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बस ये सब कर लोगे, इसकी चिंता ही मत करो। ये सब छोड़ो, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। ये रट लो, वीर रस, हास्य रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा उसका परिभाषा लिखिए। श्लेष अथवा प्रेक्षालंकार का लक्षण अथवा उसका उदाहरण लिखिए, 2-2 नंबर का है। दोहा अथवा सोठा छंद का मात्रा सहित उदाहरण लिखिए, ये सब 2-2 नंबर के हैं। तो ये आपका यार इंपॉर्टेंट है, ये सर आपका क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आपका पत्र लेखन, ये मैं करना आपको सिखा दूंगा, चिंता मत करिएगा, ये आप कर लेंगे। और यहाँ पे आपका क्या, ये रट लीजिएगा, ये रस छंद अलंकार रट लीजिएगा, ये मैं आपको करना सिखा दूंगा। तो ये आपका पूरा पूरा हो जाएगा, इसका भी बिल्कुल आपको टेंशन लेना ही नहीं सर, ठीक है ना। तो ये रहा आपका क्लास 12 हिंदी का बोर्ड की तरफ से जारी किया गया पेपर। इसको देख लीजिए, पैटर्न समझ लीजिए कि हाँ भैया इस प्रकार से आया था, इस प्रकार भी आएगा इस साल। रही बात 20 MCQ की, ऑफिशियल आने दीजिए, उसके बाद हम बताएंगे कि आएगा कि नहीं, उसकी चिंता मत करना। और चैनल को यार सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।